हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किरण's बुटीक में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ साथ इस कुर्ती पर मैंने 3 लेयर लेस को कैसे अटैच किया है, वो भी जैसे हम गुम पाइपिंग लगाते हैं इसी तरह से मैंने इसमें लेस को भी गुम किया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। देखिए, सबसे पहले हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है। इसकी मैंने पहले से ही कटिंग कर रखी है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है और जितना भी मैंने कुर्ती के तीरे की कटिंग की हुई है उतना ही मैंने इसे लिया हुआ है 6.5 इंच में, और इसकी लेंथ मैंने 9.5 इंच ली हुई है। अब देखिए, मैं कुर्ती को इस तरह से खोल लूँगी और पेपर पेस्टिंग को भी खोलकर कुर्ती के रोंग साइड पर इसको पेस्ट कर लेना है प्रेस की मदद से। अब देखिए, मैंने इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब इसको बीच में से फोल्ड कर मैं इस पर नेक की कटिंग करूँगी। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच लेनी है, इसलिए 3 इंच पर निशान लगाना है, और नेक की लेंथ लेनी है 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से एक बॉक्स बना लेना है हमें। अब यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाकर मैंने नेक को गोलाई दे देनी है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस निशान पर हमने कटिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है, क्योंकि बाद में यहाँ पर हम उरेप पट्टी अटैच करेंगे तो ये मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर मैं ये वाली लेस का यूज़ करूँगी और हमें 3-4 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, हमने उरेप पट्टी लेनी है। इस तरह से रखते हुए हमने पैर की सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना लगे। ये सिलाई हमारी गोलाई में आनी चाहिए। अब इस पट्टी को इस तरफ मोड़ लेना है। हम इसको प्रेस की सहायता से भी सेट कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी सेट ना हो पाए तो यहाँ पर बीच में एक कट लगा लीजिए, फिर इसे प्रेस से सेट कर लीजिए। अब पट्टी के नीचे लेस को दबाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। अब आप देखिए कि हमारी एक पट्टी लग चुकी है। इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी लगानी है। यहाँ पर पहले हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है, फिर उरेप पट्टी यहाँ पर इस तरह से रखते हुए मोड़ते हुए देख लेंगे कि हमारी उरेप पट्टी उस निशान के ऊपर ही जाए, इसलिए ये हमारी सिलाई यहाँ पर लगेगी। ये सिलाई मेरी लेस से एक पैर का गैप छोड़ते हुए लग रही है, तो मैं एक पैर का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाऊंगी पूरे राउंड में। अब इस पट्टी को भी प्रेस की सहायता से सेट कर लेना है। अब इस दूसरी पट्टी के सेंटर में मैं कट नहीं लगाऊंगी। आप चाहे तो दूसरी पट्टी के सेंटर में कट लगा सकते हैं, मगर तीसरी पट्टी के सेंटर में आप कट मत लगाइए। अब यहाँ पर भी जैसे हमने पहले पट्टी के नीचे लेस को दबाते हुए सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरीके से सारे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर तीसरी पट्टी भी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ हमने 2 इंच पर एक कट लगाना है वी शेप में। तो पहले हम उसे फ्यूजिंग पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच लेंथ रखनी है, 1/2 इंच ऊपर से लेना है और इसको इस तरह से तिरछा मिलाकर कटिंग करनी है। अब यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर लेनी है। बाद में इसे कपड़े पर पेस्ट करने के बाद नेक के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। अब थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमने बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कपड़े में लेस और पट्टी दोनों होने की वजह से हमारा कपड़ा सख्त हो जाता है और काटने में मुश्किल होती है।
अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमने तुरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पर एक 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी और ले लेनी है और यहाँ पर रखते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ से हमने 1 इंच तक कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है और यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है। और यहाँ नेक की शेप में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। फिर इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हमने तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक डोरी लेनी है जो कि मैंने पहले से ही बना रखी थी। इसको इस तरह से इसमें अंदर की तरफ डालना है और यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए मैंने नेक पे तुरपाई करते समय साथ में दोनों तरफ डोरी भी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर डोरी के एंड में लटकन बनाकर लगाएंगे। इसके लिए जो नेक की कटिंग करते समय पेपर पेस्टिंग वाला पीस निकला था नेक की कटिंग के वक्त, उसमें से मैंने ये लिया है और इसको अम्ब्रेला शेप में कट कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से लेस लगा लेनी है और एक कपड़ा और ले लेना है और इसी पर सेट करके दूसरी तरफ पलट लेना है और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखना है सेंटर में और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और इसे सीधा कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा लटकन भी बना लिया है और इसी के साथ हमारे नेक की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब इसी कुर्ती की स्लीव पर भी मैं आपको 3 लेयर में लेस लगाकर बताऊंगी। ये मैंने कुर्ती की स्लीव ली है। देखिए सबसे पहले मैंने लेस ली है। इसे कपड़े की सीधी साइड पर रखना है। मोहरी की तरफ लगभग 1.5 इंच तक छोड़ते हुए मैंने लेस को लगाना है सीधा, बिल्कुल सीधा लगाना है। अब जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको लेस के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हमने बहुत ध्यान से लगानी है, हमारी लेस अंदर गुम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लेस के सेंटर में लगानी है। अब यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा उठाते हुए लेस पर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक और निशान लगाकर सेम पहले वाले तरीके से तीसरी लेस को भी अटैच कर लेना है। अब यहाँ से पहली पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमारी तरपाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी बाजू की मोहरी में 3 लेयर में गुम लेस अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से मैंने कुर्ती के घेर में भी 3 लेयर में लेस अटैच की है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।